सुपर पावर होता है। मैं चाय में बाप बन रहा हूँ, तुम हेयर सलून में बाप बनो। तुम चड्डी बनाओ यार, जॉकी के कोई बाप निकालो। एसी में बैठ के प्रोफेसर बन जाओ तो वो नौकरी अच्छी, पर रोड साइड पे जाके 5 लाख रुपए महीना कमाओ वो गलत। लोग मुझसे चाय पीने आते थे ना, तो लोग चाय नहीं पीते थे उतनी सी। तो मैंने कहा साला लोगों को मेरी चाय में इंटरेस्ट नहीं, मेरी बातों में इंटरेस्ट। तो बातें बताओ। तो हमारे मालूम पड़ेगी थी चाय बेचने से पैसा नहीं मिले, पैसा कैसे मिले? नाम बेचने से। देख कोई एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेना चाहता हो, है ना, तो हाँ तो पैसे तो आ नहीं सवाल ये। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और वो हिम्मत, वो ऐसी टेबल लेना, उस पर जाके चाय बनाना। एक चाय की कीमत थी 30 रुपये, 300 रुपये का धंधा। किसी ने ये नहीं बताया कि साला तुम भी अपनी कहानी बना रहे हो। ये एमबीए चाय वाले का ओवर कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से हमें आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है। प्रफुल्ल बिल्लोरे का एक समय वो था जब वो अपनी चाय को स्टार्टअप को इतना बड़ा मानते थे कि लाखों युवाओं के इंस्पिरेशन बन गए थे। वो जहाँ जाते थे वहीं भीड़ लग जाती थी। भीड़ तो अब भी लग रही है, लेकिन प्रफुल्ल से अपने पैसे वापस मांगने के लिए। जी हाँ, मशहूर एमबीए चाय वाला की बड़ी मुश्किल है, फ्रेंचाइजी के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप। ऐसी खबरें आपने सोशल मीडिया में कई बार पढ़ी होगी और देखी होगी, और हम आज इस वीडियो में इस खबर के एक दूसरे पहलू की बात करने वाले हैं। जी हाँ, एमबीए चाय वाले की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। एमबीए चाय वाले के फाउंडर प्रफुल्ल बिल्लोरे का कहना है कि पिछले कुछ समय में लोग हमारी कंपनी का नाम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो सरासर गलत है। नमस्ते, मैं प्रफुल्ल बिल्लोरे, एमबीए चाय वाला। कुछ बीते समय में एमबीए चाय वाला और व्यक्तिगत रूप से कुछ लोगों के द्वारा हमारी छवि को धोने और नीचे दिखाने की कोशिश की, जो कि सरासर गलत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एमबीए चाय वाले के नाम पे कई लोगों ने ठगी की खबर आई है। इस मामले में इंदौर के कई थानों में ठगी का शिकार हुए लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है और इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि पूरे ही मामले की जांच से संबंधित व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। दरअसल देश भर में एमबीए चाय वाला के नाम से हुए मशहूर प्रफुल्ल बिल्लोरे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उन्होंने अपने नाम से इंदौर सहित देश भर में अलग अलग फ्रेंचाइजी बेची थी और कई सारे आउटलेट खुल गए हैं और अब सभी को ठगा महसूस हो रहा है। इंदौर के लसूड़िया, खबरपुआ, साउथ तुकोगंज, एमआईजी, विजयनगर, पलासिया सहित अन्य थानों में पुलिस से शिकायत के आवेदन दर्ज कर कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन सच्चाई क्या है? हर महीने हो रहा 6 लाख का घाटा। इंदौर के रहने वाले तन्मय चौकसी, जिन्होंने एमबीए चाय वाले के नाम पर बहरपुआ क्षेत्र में आउटलेट खोला था, उन्होंने लसूड़िया पुलिस को फाउंडर प्रफुल्ल बिल्लोरे के खिलाफ रवि चौधरी के साथ शिकायत दर्ज की है। तन्मय का कहना है कि उन्होंने आउटलेट को खोलने के लिए प्रफुल्ल बिल्लोरे और अन्य लोगों से संपर्क किया था। प्रफुल्ल बिल्लोरे के जुड़े कुछ लोगों ने फ्रेंचाइजी देने के लिए 13 लाख रुपए के अकाउंट में जमा करवाए। इसके बाद आउटलेट की इंटीरियर डिजाइनिंग और बाकी तरह के खर्चों को मिलाकर 27 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। बाकी कई खर्चे जोड़कर तन्मय ने 32 लाख रुपए खर्च किए। प्रफुल्ल मुख्यतः 2 तरह की फ्रेंचाइजी बेच रहा है, जिसमें एक है किस्को मॉडल, जो एक छोटा कैफे की तरह होता है, और दूसरा है डाइन मॉडल, या हम कह सकते हैं लॉन्ज मॉडल। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अपने फ्रेंचाइजी होल्डर्स को कहा था कि उनके पर डे कम से कम 17 से 18 हजार रुपए की सेलिंग होगी, लेकिन फ्रेंचाइजी होल्डर्स की माने तो उन्हें 600 से 800 रुपए से ज्यादा का गल्ला नहीं बन रहा था। भाई मैं युवराज बात कर रहा हूँ, गांधीनगर आउटलेट से। बोलिए, और क्या चल रहा है? बस ये बहुत डाउन चल रहा है कैफे। वापस डाउन? अभी तो अच्छा चल रहा था आपका। नहीं, रेवेन्यू टू रेवेन्यू चल रहा है, 3-4 महीने से ऐसा ही डाउन ही चल रहा है। चला रहे तो चला रहे, चल रहा है। अभी क्या कर सकते हैं आप बताओ, क्योंकि पैसे तो यार मेरे 30-35 लाख लग गए अभी, इसमें बहुत ज्यादा लग गए। मैं विजिट कर लेता हूँ, प्लान कर लेता हूँ पूरा। वो तो 1-2 बार किया था ना हमने, लेकिन अभी क्या करें, अभी तो नहीं हो रहा है कुछ। तो सोच रहा हूँ बंद कर दूँ, अभी क्या करूँ आप बताओ। हर महीने 50-60 हजार का लॉस हो रहा है। प्रबल में अगर कुछ हुआ नहीं तो फिर पैसों का क्या होगा, वापस आएगा कुछ कि ऐसे ही मतलब बंद कर देना पड़ेगा? मैं कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। इसके चलते करीब साउथ आउटलेट संबंधित व्यक्तियों ने आउटलेट बंद कर दिए। जब कंपनी के लोगों को यह जानकारी दी गई तो वह किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दे रहे और न ही चलाने में कोई मदद कर रहे, जबकि प्रफुल्ल बिल्लोरे और उनकी टीम ने आउटलेट खरीदते समय ये वादा किया था कि 6 महीने हमारे वरिष्ठ अधिकारी आपके साथ रहकर आउटलेट को पूरी तरह चलाएंगे और 17 से 18 हजार पर दिन का मुनाफा आपको देंगे। इन आउटलेट के मालिकों का कहना है कि उनके साथ फ्रॉड किया गया है। 20 लाख रुपए लेने के बाद भी मदद न करने का आरोप। वहीं लखनऊ से आए
चाय विनीत राय ने भी इंदौर आकर पुलिस से अपनी शिकायत की है। उन्होंने भी लखनऊ के MBA चाय वाले के नाम पर फ्रेंचाइजी लेकर आउटलेट खोला था, जिसमें लगातार घाटा हो रहा था, जिसमें 7 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस थी। बाकी के पैसे उन्होंने किचन इंस्ट्रूमेंट और रॉ मटेरियल में लगाए थे। विनीत का आरोप है कि उनमें से ये कहा गया था कि पार्टनर की तरह मिलकर काम करेंगे। करीब 6 महीने कंपनी में एक बड़ा व्यक्ति बैठेगा और पूरा आउटलेट अच्छे से रन करा देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब सब हाथ खड़े कर रहे हैं। वहीं जब इंदौर के आउटलेट के बारे में भी जानकारी निकली तो वहां पर भी इसी तरह का घाटा सामने आया। उन लोगों ने भी MBA चाय वाले की दुकान को बंद कर कंपनी के हर्जाने के रूप में पैसे की डिमांड की है। वहीं जो उन्होंने डिपॉजिट राशि के तौर पर जमा की थी उसे वापस मांगा जा रहा है, लेकिन कंपनी की ओर से किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही। इसलिए हम कानून के जरिए मदद की कोशिश कर रहे हैं। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने भी अपनी कंपनी की तरफ से सफाई दी है। प्रफुल्ल का कहना है कि यह कंपनी का नाम बिगाड़ने की एक साजिश है। वहीं MBA चाय वाले के फाउंडर प्रफुल्ल बिल्लोरे का कहना है कि पिछले कुछ समय में कुछ लोग हमारी कंपनी का नाम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। हमारे द्वारा इतना पैसा नहीं लिया गया जितना बताया जा रहा है। जो लिया सब अकाउंट के द्वारा ही लिया गया। जो धोखाधड़ी का आरोप लगाया जा रहा है वह गलत है। जो कुछ शिकायत है उसका हल भी संभव है। हमारी तरफ से किसी को भी कितना प्रॉफिट होगा यह गारंटी नहीं दी गई। तो क्या सच में प्रफुल्ल बिल्लोरे ने लोगों को ठगा है? आइए जानते हैं पूरी खबर। प्रफुल्ल बिल्लोरे एक बिजनेसमैन की शख्सियत बनाने में नाकाम रहे। जैसे ही वो मार्केट में आए उन्होंने अपनी स्टोरी लोगों के साथ शेयर की और एक साधारण इंसान की तरह रखा। एक साधारण सा लड़का जो घर से MBA का ड्रीम लेकर निकला और वहाँ फेल हो गया। उसके बाद उसने चाय का बिजनेस खेला और आज दुनिया में उसे अपना नाम मिल रहा था। ह्यूमन साइकोलॉजी में सोसाइटी वैलिडेशन किसे नहीं चाहिए। इन सब चीजों को देखते हुए लोगों ने उनके फ्रेंचाइजी मॉडल्स को खरीदा और किसी ने भी बिना किसी रिसर्च इस चीज को आगे बढ़ाया। प्रफुल्ल अपनी PR मार्केटिंग को बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे थे। जिस तरह वो सोशल मीडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आकर अपने पॉडकास्ट, अपने इंटरव्यूज और अपनी चीजें कर रहे थे, उसे लोगों को लग रहा था कि इनका नाम काफी बड़ा है। उन्होंने एक समय लोगों को ये भी बताया कि उनकी कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ के आसपास है, लेकिन असलियत में उनका टर्नओवर आज तक भी 5 करोड़ के आसपास नहीं पहुंच पाया है। तो इस तरह की चीजों के साथ प्रफुल्ल ने लोगों को अपनी PR मार्केटिंग से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और उन्हें लोगों को दिखाया कि जैसे आप है वैसे ही मैं था, लेकिन आज मैं अपनी इस धंधे से यहाँ पर पहुंच सका। जिसको देखते हुए युवाओं को फियर ऑफ मिसिंग आउट की भावना आने लगी और उन्होंने इन फ्रेंचाइजी मॉडल्स को खरीद के अपने बिजनेस को बेहतर करने की कोशिश की। और जब तक सोशल मीडिया में प्रफुल्ल बिल्लोरे का नाम चलता रहा तब तक उन्हें कुछ दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब आज वो अपने बिजनेस को नहीं चला पा रहे। वहीं अगर उनके कॉम्पिटिटर की बात की जाए तो चाय सुट्टा बार मतलब CSB आज भी बहुत बेहतरीन कर रहा है, क्योंकि इन दोनों के बिजनेस मॉडल बहुत डिफरेंट है। MBA चाय वाला अपनी PR मार्केटिंग से मुख्यतः उन लोगों को अट्रैक्ट करता है जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग हैं, और MBA चाय वाले का प्रोडक्ट प्रीमियम लोगों के लिए है, क्योंकि 70 से 90 रुपए की चाय कोई भी साधारण इंसान जाकर नहीं पी सकता। मतलब अगर एक टपरी पर चाय पीने वाला इंसान प्रफुल्ल के प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसे यह डेफिनेटली महंगा लगेगा। लेकिन CSB की बात की जाए तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को ऐसे नहीं बनाया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम रख के प्रीमियम ऑडियंस को टारगेट किया। उन्होंने एक वेल मेंटेन एटमॉस्फेयर को मेंटेन करते हुए ऐसे लोगों को अपने आउटलेट्स तक आने मजबूर कर दिया जो एक प्रीमियम लेवल को अफोर्ड करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है लोकेशन। अगर MBA चाय वाले की आउटलेट्स की लोकेशन देखी जाए तो ये Tier 2 और Tier 3 सिटी में है और उनका प्रोडक्ट ऐसा है जो अर्बन सिटीज में ज्यादा चलेगा। यह एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से उनके बिजनेसेस में लॉस हो रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन हो सकता है वो है उनकी ऑडियंस। उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू अपनी इमेज से, अपनी पब्लिक स्पीकिंग से और अपनी पब्लिक इमेज से मिडिल क्लास लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया है, लेकिन उनका प्रोडक्ट उन लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग टपरी लवर्स होते हैं। टपरी लवर ऑडियंस के लिए अगर आप एक तरह का प्रीमियम प्रोडक्ट सर्व करोगे तो डेफिनेटली वो उस प्रोडक्ट को कभी परचेज नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है कि 75 से 90 रुपए की चाय पीने की जगह टपरी लवर्स अपनी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग 7 से 10 रुपए में जाके चाय पिएगा। ये एक सबसे बड़ा लूप फॉल जो इस बिजनेस मॉडल को फेल करता है। ये कुछ उनके बिजनेस मॉडल के लूप फॉल्स है जिन्हें फ्रेंचाइजी होल्डर्स ने उनके फ्रेंचाइजी खरीदने के पहले कभी चेक आउट ही नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रफुल्ल की मार्केट वैल्यू और उनकी पब्लिक इमेज इतनी अच्छी है कि उनके आउटलेट्स बहुत बेहतरीन चलेंगे। लेकिन अब सिचुएशन ये हो चुकी है कि उन्हें अपने आउटलेट्स बंद करके प्रफुल्ल बिल्लोरे के खिलाफ ही केस दर्ज कराना पड़ रहा है। आज हम सभी मैं युवा साथियों के साथ में ये लसूलिया थाने पे आया हूँ। ये MBA चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। मेरे साथ में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इन लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी बोला था कि हम आपके आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है।
महीने के 10,000 रुपए भी नहीं आ रहे, ऐसी स्थिति बन रही है। ये सब लोगों ने, सब युवा है, सब छात्र है इंदौर के, सबने लोन लिया है, किसी ने अपने घर पे लोन लिया है, हर जगह मतलब सब, किसी ने ब्याज पे पैसे लिए। ऐसी स्थिति हो गई कि आज ये घर पे मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा ज्ञानी जो ज्ञान बांटता है, दिन रोज का रोज ज्ञान देता है कि आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम चाय वाले हैं, आप इतने कमा सकते हैं, या आप लोगों के पैसे की मर्सिडीज में घूम रहा है, इन लोगों की पैसे की मर्सिडीज रोज ला रहा है, नहीं हर महीने कार ला रहा है। आप सभी से मेरा इसका बाइकाट करेंगे हम। और अभी आज मैं लसूलिया थाने पे इसका दिया है, या जहाँ भी मुझे दिखेगा, कहीं भी दिखेगा तो इसका विरोध कराऊंगा। इंदौर में एक भी लोग इसकी पंचायत नहीं लेंगे। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप खुद का नाम से भी डालेंगे, मेहनत करेंगे, आप इन लोगों की बात मत आइए। ये ऐसे लोग हैं कि आप लोगों को गुमराह करते हैं और आप ही के पैसों से पलने वाले लोग हैं। मेरा निवेदन है सभी युवाओं को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसीलिए आप कभी भी किसी की भावनाओं में बहकर या किसी भी पर्सन की, ये आपके लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में सिर्फ पीआर टीम और आपके अच्छे कंटेंट की वैल्यू होती है। इसीलिए आप जब भी किसी भी तरह के फाइनेंशियल या लाइफ में डिसीजन लेने की कोशिश करें, इमोशनली नहीं माइंडफुली डिसीजंस को लेने की कोशिश करें। आप प्रफुल्ल बिल्लोरे के बारे में क्या सोचते हैं, आपका इस चीज के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।